कहे हूँ सुमैया मोरी तेरो सुत ना कहे। मैया मैं पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा। कहा आज के बाद यदि मोते कोई न यशोदा को लाला कही तो बापा गोबर फेंक के मारूंगा। मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, तेरो लाला ना हूं मैया। बालक गुस्सा में कह दे मैं तो पापा का बेटा हूं, आपका नहीं हूं, ऐसे कह देते हैं। ऐसे ठाकुर जी कह रहे हैं, हूं तो सुत में नंद बाबा को तेरो सुत ना कहे। जैसे ही ठाकुर जी ने कही कि मैं नंद बाबा को लाला हूं, तेरो लाला ना हूं, मैया को हृदय करुणा से भर गयो। मैया अरे मेरो लाला, इतकू आजा, इतकू आजा। मेरी सुन लाला, मेरी बात सुन, एक बात तो ते कहूंगी। ठाकुर जी दूर खड़े, मैं ना आ रहा हूं, तू मैया झूठ बोला, मुझे बाबड़ो बना दे। बाबड़ो जाने, पागल बनाए दे। ब्रज भाषा को शब्द है बाबड़ो, तुमको बाबड़ो बनाए दे। मैया बोली अरे एक बहुत जरूरी बात कहनी है लाला ने, मेरे पास तो आ। ठाकुर जी बोले मैं ना आऊंगा। सो मैया कहा बोली ऐसी बात है जो दाऊ को नहीं बतानी है, तो ये पता चलनी चाहिए। सो ही ठाकुर जी आ गए, मुंह को जल्दी बता मैया, ऐसी कौन सी बात है जो दाऊ तो छुपानी है। जैसे बच्चे बिल्कुल बच्चे ऐसे ही होते हैं ठाकुर जी जैसे। बच्चों को भी बुलाओ नहीं आवे तो उनसे सुन तेरी बहन को बता दूंगी, नहीं तो तू नहीं आएगा तो तुरंत आ जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, मुझे क्या बात है। तो ऐसी मैया ने कही ऐसी एक बात है लाला, दाऊ को नहीं बतानी है, तो को पता चलनी चाहिए। सोई ठाकुर जी आ गए, गोदी में बैठ के मैया जल्दी कह दे मेरे कान में कहा बात है। बोले चंद्रमा तू सुंदर, चंद्रमा तू गोरो, चंद्रमा तू ज्यादा आकर्षक, तो कु नई दुल्हनिया ले हूं। लाला तू तो चंद्रमा को रो रहा है, मैं तेरे काजे सुंदर सी दुल्हन लेके आऊंगी। ये बात सुनते ही ठाकुर जी तो खड़े गए। मैया सांची बोल। बोले हाँ सांची, मेरे सौ खा के बोल तो मुझको मेरो ब्याह करावेगी। मेरी सुन प्यारी मैया। बोले कहा मैं अवई ब्याहवे जय हूं, अवई ब्याह करा मेरो। अब तो ठाकुर जी फिर रोने लगे। मैया बोली मैंने कहा कियो, या तो बढ़िया तो चंद्रमा ही तो वाके काजे रो रो, अब रोन लगो। बोले कहा मेरो ब्याह कराओ, अब ही ब्याह कराओ। अब तो कभी गोबर में लोटे, कभी जमीन पर लोटे, मैया मैं अब ही ब्याह करूंगा। रात भर नहीं सोए। मैया बोली लाला तू तो बला को इतना उद्यमी है, कहा बताऊं तेरे। नारद जी महाराज बोले व्यास जी ये लीला आपने कहीं प्रकट की। वे तो व्यास जी बोले नहीं ये लीला तो मैंने प्रकट नहीं की। तो फिर मन को संतोष कैसे मिले। आपने उन्हीं कृष्ण को परब्रह्म दिखाया, परमात्मा दिखाया, जगदीश्वर दिखाया, पर वही कृष्ण ऐसी लीला यशोदा मैया के संग करते हैं, ये कहीं वर्णन किया। तम गो रजत छुरित कुंतल वरह वन्य प्रसून रुचिरे छड़चारुहासम। गैयाओं के संग कैसी लीला ठाकुर जी करते हैं, ये आपने कहीं वर्णन की। ग्वाल बालों के संग ठाकुर जी कितने सहज हो जाते हैं, कहीं वर्णन किया। आपने केवल उनका प्रभाव दिखा दिया है, उनके हृदय का स्वभाव नहीं दिखाया, इसलिए आपके चित्त को शांति नहीं मिल रही है। इसलिए हमारी प्रार्थना है अब एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिस ग्रंथ को सुनने के बाद व्यक्ति के चित्त में भगवान नहीं लाला प्रकट हो, भगवान नहीं कृष्ण कन्हैया प्रकट हो, अपना प्रकट हो। ये तो मेरो है। ठाकुर जी के प्रति आपके अन्य ग्रंथों को सुनकर के ये भावना प्रकट हो जाती है, तो परमात्मा इनको प्रणाम करो, इनसे डरो, इनसे दूर रहो, अपराध मत करो, पर एक ऐसे निर्माण करो जिसको श्रवण के बाद सुनने वाले ठाकुर जी के प्रति सामिप्य का अनुभव करें, ठाकुर जी के प्रति अपनत्व का अनुभव करें। तब वेद व्यास जी महाराज बोले अच्छा कैसे करूं ये रचना। बोले समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगाओ और समाधि लगा करके दिव्य चिंतन करो। नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। पूर्व जन्म की कथा के पश्चात वेद व्यास जी महाराज को चेतना आई और चेतना आते ही व्यास जी ने सुंदर ग्रंथ की निर्माण किया। भक्ति योगे
मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्य पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयान्। और लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे भागवत संहिता। एक ऐसी संहिता, ऐसे ग्रंथ का निर्माण किया जिसको श्रवण करने के बाद व्यक्ति के चित्त में माया और परमात्मा, ये दो जो एक दिखते थे अब अलग अलग होने लगे। और सम्यक हितम यासा संहिता, सबको अपने कल्याण का, अपने हित का अनुभव होने लगा। ऐसे ग्रंथ का निर्माण किया जिनका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत जी वास्तव में क्या है? ठाकुर जी को आपका बना देती हैं। ये भागवत जी की कृपा है। भागवत में वर्णित भगवान की लीला, भगवान की कथा, भगवान का स्वरूप, भगवान का अनुभव, वो ठाकुर जी को अपनत्व की स्थिति में लिया था। ये हमारे हैं। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे। किसी ने आज प्रश्न किया मुझसे, हम ऐसा क्या करें कि ठाकुर जी हमें पकड़ लें? हमने कल कथा में कहा था ना कि आप ठाकुर जी को पकड़ोगे तो आप कहीं भी भटक सकते हो, पर ठाकुर जी आपको पकड़ लेंगे तो आप चाह करके भी कहीं नहीं भटक पाओगे। सजल श्याम घन वर्ण लीन है, फिर चित अनत ना भटक्यो। ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी आपको पकड़ लें उसके लिए सबसे पहले क्या करो? भागवत की कथा सुनो, और कथा सुनने के बाद आचार्य जो नियम यहां बता देते हैं, कथा में सहज ही कहते कहते जिन नियमों को बोलते हैं उन नियमों को धीरे धीरे पालन करने का प्रयास करो। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत का पंडाल क्या है? श्रृंगार घर। क्या है? श्रृंगार घर। यहां पर आप सब लोग आए हैं अपना श्रृंगार कराने के लिए, और हम हैं श्रृंगारी। हम मंच पर बैठ करके श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों से, कथाओं से आपका श्रृंगार कर रहे हैं। पर श्रृंगार घर में इतने सारे लोग आए हैं, कोई व्यक्ति ज्यादा मचलता है, हिलता डुलता है, इधर उधर मुंह करता है, तो फिर उसका ऐसा ही श्रृंगार होता है। अच्छा, श्रृंगार करवाना किसके लिए है? श्रृंगार किसके लिए कराया जाता? किसी को लुभाने के लिए, किसी को आकर्षित करने के लिए, किसी को अपने प्रति आकृष्ट करने के लिए श्रृंगार करते हैं। यहां पर कथा के द्वारा किया गया श्रृंगार ठाकुर जी को आकृष्ट करता है। ये पीछे खड़े खड़े लाल जी यही देखते रहे कौन को कैसो श्रृंगार भयो, कौन के प्रति मुख को आकर्षण करनो है। जोशी जी की कथा सुनती थी बाई सा मीरा बाई, और कथा सुनकर के ऐसा श्रृंगार करती थी कि गिरधर लाल जी के नेत्रों को भा गई, पकड़ लिया बाई सा। महाप्रभु जी के चिंतन को श्रवण करते थे श्री सूरदास जी, ऐसा चित्त का श्रृंगार हुआ कि ठाकुर जी को भा गए, पकड़ लिए सूरदास जी। यहीं गुजरात में जूनागढ़ में बैठ करके महादेव के मंदिर में जाकर के कथा सुनते थे। नरसिंह मेहता अपनी दादी के साथ जाते थे, और जाकर के जब कथा श्रवण करते थे, कथा श्रवण करते करते ऐसा चित्त का श्रृंगार किया, पकड़ लिया श्री द्वारिकाधीश जी ने। सीधी बात, कथा श्रृंगार है। यहां बोले हुए प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वचन श्रृंगार है। जो ध्यान पूर्वक बैठ करके अपना श्रृंगार करा लेता है, उसके प्रति ठाकुर जी आकृष्ट हो जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और फिर नहीं छोड़ते। लेकिन हम कैसे श्रृंगार कराते हैं? श्रृंगार कैसे कराया जाता है? ऐसे कराया जाता है, बिल्कुल हिलो डुलो नहीं। अब काजल लग रहा है और आप हिल गए तो क्या होगा? यूं फैल जाएगा। लाली माँ लग रही है, हिल गए, क्या होगा? इधर उधर फैल जाएगी। ऐसे ही यहाँ श्रृंगार किया जा रहा है, पर आप कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी कुछ, कभी फोन पे, कभी रील में, कभी कहीं, इतना हिलते डुलते हैं। तो जब कथा पूरी होती है तब ठाकुर जी देखते हैं
तो सबके किसी के आंखन में फैलो भयो, किसी के मुंह पे फैलो भयो, किसी को कचू फैलो भयो, किसी को यहाँ ते बाल बिखर रहे हैं, कोई को ठाकुर जी के अभी सजो नहीं ढंगते, कैसे पकड़ू आंखों में। लेकिन जो ध्यान पूर्वक कथा के एक एक शब्द को अपने चित्त पर श्रृंगार के रूप में धारण करता है, ये रीझ जाते हैं और ये रीझते ही उसको पकड़ लेते हैं, और जैसे ही पकड़ते हैं फिर वो नहीं भाग पाता कहीं भी। इसलिए भैया ठाकुर जी को ऐसा क्या करें कि ठाकुर जी पकड़ें, कथा रूपी श्रृंगार से अपना श्रृंगार कराओ, ठाकुर जी रीझ जाएंगे। हम उन्हीं